सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे नहीं आप, बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि IMF पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे। ये भी इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बातें चल रही हैं। आपको बताएं, कौमी एयरलाइंस PIA का एक और फजाई मेजबान कनाडा में लापता हो गया है। टोरंटो प्रवास पर तैनात जिब्रान बलोच होटल छोड़कर गायब हुआ, ड्यूटी पर वापस न पहुंचा। PIA हुकाम की दरखास्त पर होटल इंतजामिया ने जिब्रान बलोच के कमरे की तलाशी ली, लेकिन फजाई मेजबान कमरे से गायब था। और खबर यह है कि सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी मुश्किल में फंस गई है। MQM पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में वोट ना देने पर गौर कर रही है। PIA इंतजामिया के लिए कि आपको बयान करना मुनासिब मैं नहीं समझ रहा। बार बार इस बात के ऊपर आके इसकी तौजीह पेश करना, बार बार इसको आके इसकी वजह बयान करना हमारे लिए भी एक कोई तकलीफ दे बात है, काबिल इज्जत बात नहीं है। तो इस तरीके से आप कितने अरसे आप डेली देखें ना, आप डेली बेस पे जिंदगी कितना अरसा गुजार पाएंगे? आप अपनी इंपोर्ट बंद क्यों नहीं करते? आप इस वक्त 6,000 सीसी की गाड़ियां बंद क्यों नहीं करते? आप क्या वजह है? बिल्कुल। आप अपनी अब कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीमें और महंगे बैग औरतों के ये क्यों नहीं बंद करते? क्या वजह है? आप कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई आइटम लेकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें? आप खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं लेते? मैं यही बात करना चाह रहा था, बांग्लादेश से मैं यही कहना चाह रहा था, माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस की कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने आपकी 51% खवातीन आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि क्यों कर रही हैं? बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से, स्वेट शॉप्स बनाई थी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये मौलवी भाईजान से 2 साल की छुट्टी ले लें प्लीज, इनके पांव पड़ जाए, इनके कहें कि हमें 2 साल के लिए छोड़ दें। खुदा रा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट घसीट के मारो, लोग देख रहे हैं। और जो मौलवी है वो जो आया था उसका फैसला करने के लिए, वो कहता है मुझे पढ़ने नहीं आता। ऐसे ही। और फिर मैं क्या करूं? इस बहुत बड़ी खबर BBC ने चलाई, CNN ने चलाई, किसने वो खबर नहीं चलाई? फिर सर बहुत बुरा हाल है लोगों का जी। खुदारा इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदारा। आप मस्जिदों में, आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के, वहां लोटे सेफ नहीं है, गिलास सेफ नहीं है, पंखे चोरी हो रहे हैं वहां पे, वहां पंखों की हिफाजत करो। इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदा का नाम है। तरस करो इस पाकिस्तान के ऊपर, तरस करो। लेकिन क्या कर चले, लेकिन उसमें आरजू, मैं कहता हूं वहां से पठान भाइयों से सीख लो, अफगानियों से, जिस तरीके से तुम्हारे डॉलर सारे यहां से उठा के ले गए थे। कोयला लेके आते थे, वो कहते थे रुपए में नहीं पेमेंट लेंगे, डॉलर में दो। आपको बैंक करप्ट कर गए अफगानी से। सर कनाडा जाके भी तो PIA के जो एम्प्लॉयज हैं वो गायब होते जा रहे हैं। आज फिर एक और गायब हुआ है, 10 हो गए इस साल में। इंटरनेशनल न्यूज बनी है और जाती दफा मोहतरमा कहेगी थैंक यू PIA, थैंक यू। सर उनके बाद एक और गायब हो गए हैं, लेटेस्ट आज। ये जहाज ही नहीं आएंगे वापस भाई, पायलट भी भाग जाएंगे। आप कह रहे हैं एयर होस्टेस से, पता नहीं पायलट किस तरह वापस चले जाते हैं। ये तो अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन करने वाले पता नहीं क्या क्या वजह है, क्या रोक रहा है इस वक्त पाकिस्तान के जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको क्या हो चुका है? वो क्यों नहीं इस मुल्क को बचाने के लिए कोई एक्टिव हो रहे? मेरी समझ से ये बाहर है। मैं अब तो चंडीगढ़ में बैठा हूं, अमृतसर, ये दिल्ली वगैरह, यहां से 100 मील दूर है मेरा मुल्क, 100-150 मील। आग लगी पड़ी, लोग जाने बचा बचा के भाग रहे हैं। क्या वजह है? क्यों नहीं तरस कर रहे इस कंट्री के ऊपर? क्यों नहीं ये कोशिश कर रहे कि ब्लीडिंग बंद की जाए? जर्नैलों के बच्चे अब कहते हैं हम पाकिस्तान आगे। उमर अयूब साहब हैं अगले प्राइम मिनिस्टर, वो कैंडिडेट है। असद उमर साहब है, दोनों के बाप जर्नैल है, दोनों के बाप जर्नैल। मैं बच्चों को चाहूंगा कि वो डॉक्टर कैसर बंगाली की वो सुने उसका ब्लॉग, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल जियाउल हक का दौर जो एक बदतरीन दौर था। बिल्कुल सुने उसे। परवेज मुशर्रफ किस फॉरेन नेशनल आपके वहां से कॉन्ट्रैक्ट पे आके आपके प्राइम मिनिस्टर बनते रहे हैं। मुइन कुरैशी साहब है, वो दूसरे सिटी बैंक के एक मुलाजिम आ गए थे। और आप IMF वाले लोग ले आते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग लेके आते हैं, आपको सारा ऑपरेट वो करते हैं। जब क्या वजह है? क्या मैं समय से सोचने से कासर हो चुका हूं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई आज पाकिस्तानी कोई नहीं है? क्या वजह है?
क्यों नहीं बचाने के लिए निकल रहे बाहर? 250 मिलियन लोग हैं, पता नहीं जिहाद 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 जिहाद। और जियाउल हक ने ऐसा टीका लगाया, उसके ऊपर तड़का लगाया मेरे इमरान खान ने। एक तो वो खूबसूरत बहुत है, हैंडसम बहुत है, बाल वगैरह लगवाए उसने, फेशियल कराता है। आधे लोग तो उसकी खूबसूरती के पीछे चले जाते हैं। कभी वो रियासत मदीना बना रहा है, कभी कहता है कनाबरू या कनस्ताइन, लेकिन कभी कहता सर मजहब का चूरन तो सभी ने बेचा है सर, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे नवाज शरीफ, इमरान खान, मजहब का चूरन तो सभी ने बेचा है यहाँ पे। लेकिन अब देखें मजहब तो देखें, यूएई वालों के पास भी मजहब है, सऊदी अरेबिया वाले भी अब जा रहे हैं। अब आजकल की खबर थी, उन्होंने मस्जिदों में इफ्तारी बंद कर दी है भाई सऊदी अरेबिया में। वो 60 दूसरी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तरक्की वाली साइड पे। उन्हें पता है तेल बंद हो जाएगा तो कहां जाएंगे। हमारा सांस बंद हो गया, हमें नहीं समझ आ रही हम क्या करें। हमारा तो सांस बंद हो चुका है, लेकिन चले को करने वाले पता नहीं। लेकिन इस वक्त स्टेट आपकी बहुत कमजोर नजर आ रही। स्टेट ये दो असेंबलियां चलेंगी ना अब ये आगे, और जिस तरीके से मुर्शिद पाक अंदर से कह के मैं जला के भस्म कर दूंगा हर चीज को, वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो सियासतदान नहीं है, वो ये भाईजान आप ही का प्रोडक्ट है। आप भी 2018 में इनको लेकर आए थे। जो मैं कहता हूं, जो बिल्डिंग बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है इसको डिसअसेंबल किस तरह करना है। क्यों नहीं कर रहे, रोक क्यों नहीं रहे? पाकिस्तान बचाने के लिए आप सीरियस क्यों नहीं है? इतनी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग हमने की इस दौरान, हमने मुख्तलिफ चीजें इसके ऊपर हमने करने की कोशिश की। हमने एल्डरली क्रू को उसके ऊपर डिप्लॉय किया कि जिनके यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं या उनके लिंकेजेस इतने एस्टैब्लिश हैं कि उनको इस किस्म की हरकत करने की जरूरत न पड़े। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो वाकयात है उनका सदेबाब नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी आपने जिस क्रू की बात की थी जो जनवरी के अंदर वहां पे गायब हुई, उनके 3 साल का बच्चा है जो वहां पे ये छोड़ के चली गई। जो दूसरी फिजाई मेजबान जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनकी 14-15 साल की नौकरी है, एक अच्छा कैरियर इन्होंने पीआई के साथ लगाया, और आप कभी किसी भी प्रोफाइलिंग के अंदर आप इनको जज नहीं कर सकते थे कि इस तरह का वाकया इनके साथ या इनकी वजह से भी पेश आ सकता है। तो प्रोफाइलिंग हमने करके देख ली, हमने सख्ती करके देख ली, हमने पासपोर्ट वहां पे हम होल्ड कर लेते थे जब अराइविंग क्रू आता था, वो भी करके देख लिया, लेकिन सदेबाब नहीं हुआ। अब मैं बल्कि इनफैक्ट मैं खुद भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। हम अब लीगल तौर के ऊपर उनके हुकाम के साथ बात करें कि वो हमें गाइड करें कि कोई इस तरह का तरीकाकार, कोई इस तरह का लीगल रुकावट जो कि हम उनको क्रिएट कर सकेंगे, किसी किस्म की डिक्लेरेशन हम उनके लिए साइन करें। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले हमारी इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर बात ही कर रही थी कि हम कोई पाकिस्तान में लीगल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करें कि वो आके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या उनके जो यहाँ पे कनेक्शन है उनके ऊपर वो जाके कार्रवाई करें, ताकि इसका सदेबाब हो। ये बात बिल्कुल भी, चाहे जैसे भी हमारे मुल्क के हालात हो, इस बात की किसी किस्म की भी तौजीह पेश नहीं की। अच्छा सर, आपने बात की कनेक्शंस की और लिंकेजेस की, तो एक बड़ी मजेदार चीज सामने आती है और ये भी एक धंधा बन जाता है ना फिर, कि 2018 में एक अगेन पीआईए की फ्लाइट अटेंडेंट माहिरा नाम था इनका, वो भी टोरंटो लैंड की और फिर वहां से गायब हो गई। और अब वो बकायदा उन्होंने बिजनेस बनाई हुई है कि जो बाकी इस तरह की, जैसे फरिया मुख्तार है जो जनवरी में वहां पर कट गई, उनको वो लीगल एड फराहम करती हैं। ये इसकी तस्दीक हुई है? इस बात की तस्दीक हुई है आपकी तरफ से? इस बात की अनफॉर्चुनेटली तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन एक बात ये जरूर यहाँ पे हमें पता लगी है, वो ये कि कुछ क्रू मेंबर जो कि पिछले साल कनाडा में जाके जिन्होंने सियासी पनाह ली थी, उन्होंने इस तरह का कोई एक बिजनेस सेटअप कर लिया या इस तरह की उन्होंने कोई कंसल्टेंसी सेटअप कर लिया, जिसकी वजह से वो बाकी तमाम लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं या उनको इंटाइज कर रहे हैं कि वो भी आए और आके इस चीज के ऊपर लें। ये चीज हमें बिल्कुल हमारे सामने आई है और इसके ऊपर बिल्कुल अभी जो है हम इस पे एक्शन लेने की कोशिश